बार बार पत्रकारों के ऊपर हल्ला और जानलेवा जिस तरह हो रहा है और पत्रकार यहाँ पे विरोध कर रहे हैं और प्रशासन से न्याय मांगने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही जी24 तास के पत्रकार लेडीज पत्रकार के ऊपर हमला हुआ था और नवी मुंबई पुलिस उनके ऊपर केस आरोपियों के ऊपर केस लेने में देरी लगा दी थी। जहां तक मैं दिखाना चाहता हूँ किस तरह पत्रकार खुद के लिए न्याय मांग रहे हैं। देश का चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकार और पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है क्योंकि पुलिस शासन प्रशासन के वजह से लापरवाही की वजह से पत्रकारों को झेलना पड़ता है। आइए हमारे साथ कुछ पत्रकार हैं, उनसे चर्चा करते हैं। क्या कहेंगे? आप लोगों ने मोर्चा निकाला है और पत्रकारों के ऊपर जो बार बार अन्याय हो रहा है, उनके ऊपर जो बार बार हल्ला हो रहा है, क्या कहेंगे आप? हमारी सरकार से यही मांग है कि पत्रकार संरक्षण कायदा आप तो तुरंत लाना चाहिए सरकार ने, क्योंकि जो भी सरकार आती है वो आश्वासन देती है पत्रकारों को कि पत्रकार संरक्षण कायदा हम लोग पारित करने वाले लाने वाले, मगर ये सब कागजी घोड़े हैं। ये कागजी घोड़े ये लोग सदन में उठाते हैं, बाद में भूल जाते हैं। और हमारा ये जो खामियाजा है ये हम लोगों को, हमारे पत्रकार भाइयों को उठाना पड़ता है। कल 4 दिन पहले दीघा में हमारे कुछ पत्रकार भाई वहाँ पर कवरेज करने के लिए गए थे, वहाँ पर कुछ खबर लेने के लिए गए थे, मगर वहाँ पर उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले का निषेध करते हुए हम लोग पूरे चेंबूर के सभी पत्रकार भाई निषेध कर रहे हैं और जाहिर ये जो घटना हुई इसका हम लोग निषेध करते हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो पत्रकार देश की जनता को न्याय दिलाते हैं, आज वही पत्रकार प्रशासन से शासन से न्याय मांगने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं आनंद श्रीवास्तव, उनसे चर्चा करते हैं। आनंद जी, क्या कहेंगे? जिस तरह पत्रकारों के ऊपर बार बार हल्ले हो रहे हैं, इसे कैसा रोक सकते हैं? ये हल्ले हमेशा होते हैं, अक्सर होते हैं। इस हर हमले के बाद में इसी तरह का प्रोटेस्ट करते रहे पत्रकार, लेकिन कोई ठोस कानून सरकार नहीं बना रही। हमेशा आश्वासन दे रही है, हमेशा उसके बाद हमले होते हैं, फिर एक बार पत्रकार रास्ते पर उतरते और फिर वही उसी तरह आश्वासनों का दौर चलता है। हम चाहते हैं कि अब की बार ये जो हमला हो आखिरी हमला हो और कोई ना कोई ऐसा ठोस कानून बने ताकि लोग इस तरह के हमले करने से पहले 10 बार सोचें। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह पत्रकार लोगों को न्याय दिलाने में लगे रहते हैं, जो लोगों की समस्या है उसे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ इस समय पत्रकार के ऊपर ही हल्ले हो रहे हैं, तो पत्रकार आगे लोगों की समस्या कैसे लेके जाएंगे सरकार तक? लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पत्रकार सुरक्षित होंगे तो कैसे? शासन को, प्रशासन को पत्रकार को सुरक्षा देने के लिए एक नया कानून बनाना होगा, उनके लिए सोचना होगा। आइए हमारे साथ मनोज चंदेलिया जी हैं, उनसे चर्चा करते हैं। मनोज जी, क्या कहेंगे? आपके हिसाब से पत्रकारों के ऊपर जो हल्ले हो रहे हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है? जी देखिए, सरकार का काम है हल्लों को रोकना। सबसे पहले मैं निंदा करूंगा इस घटना की। स्वाति और संदीप भारती के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ, नई मुंबई पुलिस के कमिश्नर का सबसे पहले फ़र्ज़ होता था कि वहां पर जाकर पत्रकार से मिलना चाहिए। हर बार जो है, जैसे कि आनंद ने कहा कि हर बार आश्वासन दिया जाता है पत्रकारों को कि हम लोग पत्रकार संरक्षण कायदा बनाएंगे, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंट नहीं होता और कहीं ना कहीं पत्रकारों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। सभी को लगता है, सभी नेताओं को लगता है या सरकार को, जो भी अधिकारी उनको लगता है कि पत्रकार एक छोटी संख्या में, लेकिन अब हम ये दिखाना चाहेंगे या अब बड़ी शुरुआत होगी यहाँ से, कहीं ना कहीं हम बड़ी संख्या में शामिल होंगे और ये एक कोई छोटा आंदोलन नहीं होगा, एक बड़ी मात्रा में जो है आंदोलन इसी तरह से बढ़ता रहे, क्योंकि जब तक ये है इस तरह से कायदा नहीं बनेगा, हम लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ लड़ते रहेंगे और सिर्फ लड़ते नहीं रहेंगे, जरूरत पड़ी तो पूरी तरह से सड़कों पर हम लोग उतरने के लिए भी तैयार हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पत्रकार जो एक शब्द होता है, बहुत बड़ी शब्द है, और पत्रकार लोगों को, जनता को, शासन को, प्रशासन को एक नई राह दिखाता है, एक नई तरफ लेके जाता है। जो जनता परेशान होती है उसको न्याय दिलाने की कोशिश करता है। यही भारतवर्ष में पत्रकारों के ऊपर बार बार हमले किए जा रहे हैं। पत्रकार के लिए न्याय करना होगा, पत्रकारों के लिए एक नया सिस्टम बनानी होगी। कैमरामैन आनंद के साथ राज पांडे, CNN न्यूज, मुंबई। नाही, पत्रकारांवर झालेला प्रत्येक हल्ला हा निंदनीय आहे, हा गंभीर आहे। सरकारच्या वतीने अशा हल्ल्याचा तर निषेध सरकार करेल, पण प्रश्न अशा हल्ल्याच्या संदर्भामध्ये कारवाई ताबडतोब होणं हे गरजेचं आहे। आणि माझ्यासारख्या गत असं वाटतं की पत्रकारांचाच हल्ला नाही, या राज्यातील कोणत्याही सामान्य नागरिकावर झालेला हल्ला हा गंभीर आहे, निंदनीय आहे, त्याची दखल वेगाने घेतली पाहिजे। आणि असे जे गुंड प्रवृत्तीचे लोक आहेत, जे आपल्या भारतीय संस्कृतीच्या बाहेर जाऊन लोकशाहीवर विश्वास न ठेवता गुंडशाही, झुंडशाहीवर विश्वास ठेवतात, त्यांना अस्तित्वात असणाऱ्या कायद्याच्या माध्यमातून, कायद्याच्या चौकटीत जेरबंद केलं पाहिजे। आणि या दृष्टिकोनातून हे सरकार काम करत आहे। या विशेष घटनेत काय झालं याची माहिती घेऊन माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना यामध्ये निश्चितपणे लक्ष देण्यासाठी मी आपली भावना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवेन। मित्रों ने मुझे कई निवेदन दिया है जो 27 फरवरी की जो घटना गई थी, तो इस निवेदन के बारे में, ये जो निवेदन है मैंने आज एक्सेप्ट करके
ये जो निवेदन है हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय के ऑफिस में भेजने की हम लोग प्रयोजन करेंगे और उनके पास से आपका जो निवेदन दिया है उनकी दखल वो जो निश्चित लेंगे याबाबत आता त्यांनी निवेदन दिलेलं आहे त्याचा पुढील कार्यवाहीसाठी माननीय जिल्हाधिकारी महोदय याबाबत त्यांच्याकडे आम्ही पाठवू त्या वरिष्ठ स्तरावरती याबाबत काय कार्यवाही होईल नहीं इन्होंने जो निवेदन दिया है वो माननीय जिलाधिकारी महोदय के ऑफिस में हम लोग भेजेंगे और इसके ये बारे में वरिष्ठ स्तर पर कुछ योजनाएं या कुछ एक्शंस होने की संभावना है।